नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं आपको कैलेंडर के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक बताऊंगा, बाद में धीरे धीरे करके हर ट्रिक के ऊपर हम वीडियोस बनाते चले जाएंगे और उसको कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज कैलेंडर की। कैलेंडर में देखो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हो गया डे, मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, इसमें से ये तीन चीज़ें तो है, मगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ईयर। क्यों? ईयर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर होता है 365 डेज का। ठीक है, अगर कोई पूछे कि नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं, तो आप बोलोगे 365 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो 52 से जाएगा ये, प्लस 1 डे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, तो 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और लीप ईयर में बोलेगा तो कितने होंगे, 366 डेज होते हैं। इसका मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, 2 डेज इसमें लीप ईयर में। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है? अगर कोई सा भी ईयर दे दिया जाए, जैसे 1940, तो इसमें क्या करना होता है, लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, उसको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता लास्ट के 2 डिजिट, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताना इनमें से लीप ईयर कौन कौन से हैं। ठीक है, इनमें से बताओ मेरे लीप ईयर कौन कौन से है। और एक चीज, ये तो देखो नॉर्मल ईयर्स है। बाय द वे हमारे पास ऐसा आ गया तो 1900, 1200, 1600, इसमें कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है? 1800। तो जब सेंचुरी ईयर बोलते हैं इनको, जो लास्ट में 200 होते हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो आपको क्या करना है, पूरे डिजिट को 400 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हो गया तो ये लीप ईयर है 1600। 1800 लीप ईयर है लगेगा आपको, क्यों? 18 इवन देख के नहीं, मगर 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। 1800, 1200 है, हाँ ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक और जोड़ दो, इनमें से बताना कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है, कमेंट में। ठीक है, बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कैलेंडर में। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कोड है कुछ, वो आपको याद करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं कोड क्या क्या होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो कोड होगा 14402536146। ठीक है, और अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, बाकी एज इट इज है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये कैसे याद करोगे आप। कोड क्या मतलब, जनवरी अगर आएगा, जनवरी का कोड क्या है, तो आप बोलोगे 1 है, फरवरी का क्या है 4 है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, ऐसे बोलना है। ठीक है, आप लोगों ने अगर लीप ईयर बोला, लीप ईयर मैंने बोला था ना, जैसे अगर 1940 है तो आपको बोला जाएगा कि जनवरी 1940 है जैसे कि, तो जनवरी का कोड क्या बोलोगे फिर आप, ये लीप ईयर है तो जनवरी का कोड बोलोगे 0, ना कि 1। अगर 1939 होता तब आप बोलोगे 1। समझ गए? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये ईयर के जो ये जो हमारी मंथ के है ये कोड है। अब आपको जो है वो वीक के कोड बताता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब इसके जो कोड होते हैं 1 से शुरू होता है। संडे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0। अभी बताऊंगा कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी पहले इनको लर्न करना, आपने ये पता होनी चाहिए, टिप्स होनी चाहिए। ये कैसे याद करोगे, देखो जनवरी से मार्च 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 0 25 किसका होता है? 5 का, मतलब 0 आ गया, फिर 25 5 का स्क्वायर। 0 36 6 का
और 146 तो आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि ये तो इजी है। 146 क्या 144 है, लास्ट में 146 प्लस 2 ऐड करते तो 146 हो गया। ठीक है, कैसे याद करोगे? 144 025 036 146 हो गया ना, 12 महीने। ठीक है, और संडे मंडे देखो कोई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं संडे मंडे सुनाओ, तो संडे से शुरू होगा तो संडे से 1 से शुरू होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। ठीक, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए 15 अगस्त 1950 को कौन सा डे था, मतलब मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे, फ्राइडे था, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कैसे पता करोगे? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। जब भी आपको ऐसे कोई डेट दे दी जाए तो आपको डे फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले 15 है, तो इस 15 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, प्लस अगस्त का कोड क्या है, देखो ये लीप ईयर है नहीं है, वैसे लीप ईयर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पीछे है, हमने सिर्फ लीप ईयर देखना है जनवरी फरवरी में, उसमें कोड चेंज है, बाकी तो एज इट इज है। तो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड है 3 + 3 प्लस फिर जो हमारे पास ईयर होगा उसका जो लास्ट 2 डिजिट है उसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, प्लस अब हमने देखना है इसमें कितने लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे करोगे, 50/4, 4 डिवाइड करने के बाद लीप ईयर पता चल जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पहले डिजिट को 7 से डिवाइड, अगस्त का कोड, फिर जो लास्ट का है उसमें क्या करना है, पहले 7 से डिवाइड करना है लास्ट को 2 डिजिट, फिर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है ताकि हमें लीप ईयर का पता चले कितने हैं। ठीक है, 2 बार 7 से डिवाइड करना है। अब क्या करना है, ये जो 2 7 से डिवाइड थे ना, इसमें हमने रिमाइंडर को लिखना होता है, मतलब 7 दूनी 14 बचा 1 प्लस 3 प्लस 7 7 50 प्लस 1 बचा रिमाइंडर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमने लीप ईयर बताने, मतलब 12 को 48। ठीक है, मतलब 12 लीप ईयर है, इसमें हमने वो नहीं लिखना होता रिमाइंडर, इसमें हमने बताना होता है कि कितना लीप ईयर है। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, 12 13 14 15 16 और 17। अब इस 17 को देखो 2 डिजिट है, अभी भी हमें चाहिए सिंगल डिजिट में, तो हम इसको फिर से 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, तो 3 पे क्या है ट्यूसडे। अब जरा मुझे गूगल पे सर्च करके बताओ जो हमारा 15 अगस्त 1950 को ट्यूसडे था या नहीं था। ठीक है, ये अगर ट्यूसडे है तो बहुत अच्छी चीज। ठीक है, मैंने अभी चेक नहीं किया, आप लोग चेक करके बताओ। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं डे। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में 19 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, 15 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, 25 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। इन तीनों का कमेंट में मुझे आंसर चाहिए जल्दी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं नई ट्रिक के बारे में बात करूंगा, कैलेंडर का। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक थी, पहली ट्रिक थी, कंफ्यूज ना हो इसलिए धीरे धीरे करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।